गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके गोपिस में ग्लेशियर फटने से सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब, 30 मकान डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से गांव रोशन में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद पानी का अखराज शुरू, नशीबी इलाकों के लिए खतरात कम हो गए। 200 मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गांव वालों को बर वक्त टेलीफोन पर इत्तला देकर इंसानी जानें बचाईं। लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ पर फंसे चरवाहे और उसके खानदान को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। गांव के रिहायशी कहते हैं कि जब ग्लेशियर फटा तो पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने टेलीफोन पर इत्तला दी, जिसके बायस रात में ही तमाम घर खाली कर दिए गए। चरवाहा बर वक्त इत्तला न देता तो कई जानें लैंडस्लाइडिंग की नजर हो जाती। सैलाबी रेलों से मुतासर स्वात में 8 रोज बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। पोल तो ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरे हुए हैं। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि जिस रफ्तार से काम जारी है, बिजली की बहाली में महीनों लग जाएंगे। पेंगोरा में बिजली की बंदिश से साफ पानी की किल्लत। पेंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ पानी है। सैलाबी रेलों से घरों की दीवारें गिर गईं, सामान बह गया। मुतासर अफराद अपनी मददाब के तहत सफाई के कामों में मसरूफ। लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, स्कूल, डिस्पेंसरियां, मराकज़ सेहत और मवेशी मुतासर। सैलाब मुतासरीन का रेस्क्यू और इमदाद न मिलने का शिकवा। हेड इस्लाम और बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में दरियाए सतलज में तेज़ी, मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल, हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन पर ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह। कोटद्दू में 5 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावल नगर में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। बस्ती फरीद नगर समेत मुतअद्दिद आबादियों में पानी दाखिल। डेरा गाजी खान और तौसा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी से ताफुन बीमारियां फैलने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात के साथ साथ इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। गलियात में दरख्त काट काट कर पानी के रास्तों में होटल्स और मकान बनाकर तबाही को दावत दी गई। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2022 में गलियात में दरख्त काट कर गैर कानूनी तामीरात होते उन्होंने खुद देखी। सवाल किया, कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। लाहौर से गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान का जिना हाउस हमला केस में 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुज़िश्ता शब घर से गिरफ्तार शाहरेज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। शाहरेज खान के वकील सलमान अकरम राजा की केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा। कहा, 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक शाहरेज का नाम कहीं नहीं आया। मुल्जिम की वालिदा भी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुकी। लाहौर पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी 9 मई केसेस में हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के एक बेटे को, आज दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा, जब हम कोशिश करते हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी पीटीआई को आइसोलेट किया जा रहा है, अखबार नहीं दिए जा रहे। इन हरकतों से अवाम में नफरत में इजाफा होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राबताकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। फ़रीक़ैन ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने का मुश्तरका अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल ने चीन की मुस्तक़िल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मेरे एक बात के ऊपर बार बार बात की जाती है, ओ भाई किसी खुशफहमी में ना रहना। मैंने कहा था वोट डाला लेकिन काम कुछ नहीं निकला। 4.5 साल टके का काम नहीं किया आपने। हर चीज़ पे नेगेटिव कमेंट्स। पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारते हो तुम लोग। तुम्हारा लीडर तो नहीं गुजार पा रहा, तुम भी नहीं गुजार पा रहे हो।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपने वोट डाला मगर निकला नहीं वाले बयान की वजाहत कर दी। रात गए गवर्नर हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कामरान टिसोरी ने वजाहत की कि उन्होंने कहा था वोट डाला मगर काम नहीं निकला। 4.5 साल में टके का काम नहीं किया पीटीआई ने। हर चीज पर तनकीद, हर बात पर मनफी तबसरा। ये वक्त सियासत का नहीं है। कराची का 85% और हैदराबाद का 100% मैंडेट MQM के पास है। एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम की कौन सी खिदमत की गई। उन्होंने कहा कि कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। 9 मई के मास्टरमाइंड को अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। कराची में आज हल्की बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम कमजोर हो चुका। हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची की बेशतर सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। कुछ मकामात पर सड़क किनारे बारिश का पानी अब भी जमा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। कोरंगी नदी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया लेकिन कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3, मोइनाबाद, आलमगीर सोसाइटी, सिद्दीकाबाद और मॉडल कॉलोनी की शीट नंबर 26-27 में मंगल से बिजली की फराहमी बंद है। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों पर फ्रॉड के केस में $515 मिलियन का जुर्माना खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि जुर्माना अमेरिकी आइन की 8वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी है जो हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर सख्त सजाएं देने से रोकती है। ये मुकदमा न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था जिनका मौक़िफ़ था कि ट्रंप ने अपनी जायदाद और असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की ताकि बैंकों, इंश्योरेंस कंपनी और दीगर इदारों से माली फ़ायदा हासिल किया जा सके। 2024 में निचली अदालत ने ट्रंप को $355 मिलियन देने का हुक्म दिया था जो सूद के साथ बढ़कर $515 मिलियन हो गए थे। कोलंबिया में बागी गिरोहों के हमलों में 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। काले शहर में एयरबेस के करीब गाड़ी में धमाका, 6 अफराद हलाक, 71 जख्मी। नेशनल पुलिस का हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। हेलीकॉप्टर में सवार 12 एहलकार हलाक। और एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर ने 77.43 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के बथिरागे ने 82.05 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया।